वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के मैथ में विलोपन विधि के बारे में अध्ययन करेंगे, जो उदाहरण के साथ, ठीक है, प्रश्नावली को लेते हुए फुल बेस्ड कॉन्सेप्ट पर होगा। और इसमें हम लोग उदाहरणों को भी देखेंगे और प्रश्नावलियों को भी, एक एक सवालों को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर है उदाहरण आपका 11। ठीक है बच्चों, 11 उदाहरण कह रहा है आपका, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपया बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, मासिक आय ज्ञात करना है इसका। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग मानेंगे, यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना कि, ठीक है बच्चों, माना कि दोनों व्यक्तियों का मासिक आय, ठीक है बच्चों, मासिक आय कितना मानेंगे हम लोग, यहाँ पर आय इसका मान लेंगे हम लोग मासिक आय। यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों, ये हो जाएगा आपका यहाँ से 9x, ठीक है बच्चों, और क्या मान लेंगे हम लोग, तथा यहाँ से मान लेंगे आप लोग 7x। ठीक है बच्चों, यहाँ से जो अनुपात दिया है 9x और हम लोग क्या मान लेंगे 7x मान लेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद उनके खर्चों का अनुपात लिखेंगे। खर्चों का अनुपात, यहाँ पर खर्चा है आपका माना, ठीक है बच्चों, माना कि खर्चा, ठीक है बच्चों, यहाँ से हो जाएगा 4y तथा 3y है। ठीक है बच्चों, क्या मानने आपने 4y और 3y। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से, तो यह है आपका अनुपात 9:7 का, तो अपने 9 और 7 मान लिया यहाँ पर आय है, और खर्चों का अनुपात कितना बच्चों 4:3, तो 4y और 3y मान लिया है। और प्रति महीने कितना 1000 रुपये बचा ले रहा है बच्चों, 2000 रुपये बचा ले रहा है। तो इसलिए यहाँ से हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ से, यह हो जाएगा आपका 9x माइनस, ठीक है बच्चों, कितना यहाँ से हो जाएगा 4y, और बचत कितना कर रहा है बच्चों 2000 रुपया बचत कर रहा है। ठीक है, यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, वैसे ही दूसरा हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 7x, यहाँ से माइनस 3y, और यह कितना कर रहा है बच्चों बचत, यह भी व्यक्ति 2000 रुपया कर रहा है। यह आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग विलोपन विधि लगा देंगे। तो विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इसके गुणांकों को बराबर करते हैं। तो बहुत अच्छा मेथड है बच्चों, आप इसको सीखिए। ठीक है, यहाँ पर किसी भी पद के अंकों को, जो यहाँ पर गुणांक है, यहाँ पर यक्ष का गुणांक 9 है, या यहाँ पर नीचे वाले में यक्ष का गुणांक 7 है, या आप y का भी लिख सकते हैं, y का गुणांक यहाँ पर 4 है, यहाँ पर y का गुणांक 3 है। तो अब किसी एक को हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं x को ले रहा हूँ, यक्ष के गुणांकों को, तो 7 का आप 9 में गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यह हो जाएगा 7 9, यह हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 63x। ठीक है बच्चों, 7 का 4 में गुणा करेंगे, तो यह हो जाएगा 7 चौक 28। ठीक है बच्चों, y, और 7 का यहाँ पर गुणा कर दीजिए 2 में, तो यह हो जाएगा 14। इस प्रकार से, ठीक है, आपने यहाँ पर समीकरण 2 का यक्ष का गुणांक 7 से ऊपर समीकरण 1 में गुणा किया था, वैसे ही आप क्या करेंगे, समीकरण 1 के यक्ष के गुणांक 9 का समीकरण 2 वाले में सभी में गुणा करेंगे। यानी हमने बच्चों क्या किया है कि 7 का जो गुणा आपने सभी पदों में ऊपर वाले में किया है, वैसे ही यक्ष का गुणांक यहाँ पर 9 का हम लोग नीचे वाले के सभी में गुणा करेंगे। यानी 9 7 यह हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा आपका 63x, 9 का 3 में कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 27। ठीक है बच्चों, y, और 9 का 2 में गुणा कर दीजिए, हो जाएगा आपका 18। ठीक है बच्चों, यही विलोपन विधि है। अब आप देख रहे हैं तो एक पद इसका लुप्त हो जाएगा। चिन्ह को बदल देते हैं बच्चों, यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह है नहीं लिखा है, तो क्या बच्चों प्लस का चिन्ह है, तो यह माइनस का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो इसके चिन्ह बदल देंगे, तो यह प्लस का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि यह भी आपका प्लस है, तो यहाँ पर भी नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब घटा देंगे
तो यह आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब 27 में से 28 घटा दीजिए, यानी प्लस 27 में से माइनस 28 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा माइनस वाई। ठीक है बच्चों। अब 18,000 में से 14,000 घटा दीजिए, तो 18 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, या कितना हो जाएगा आपका 4,000 हो जाएगा। अब वो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो y का जो मान है कितना हो जाएगा बच्चों, यानी y बराबर आपका आ गया कितना, यह हो जाएगा आपका 4,000। इस प्रकार से y का मान है। ठीक है बच्चों। अब यह जो y का मान है, इस y के मान को ले जाकर हम लोग यक्ष में रख देंगे, जिससे यक्ष का मान आ जाए। ठीक है बच्चों। तो यह y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं या 1 में रख देते हैं बच्चों, कहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, जो यह y है, यह y का मान हम लोग समीकरण 1 में लिख देते हैं। यहाँ पर बच्चों लिखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है बच्चों, y का मान रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 में आप क्या कर दीजिए, y का मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 है बच्चों, यहाँ पर आपका 9x माइनस 4y बराबर कितना है बच्चों। ठीक है बच्चों, यह आपका समीकरण था, यहाँ पर लिख देता हूँ, यह हो जाएगा आपका यहाँ से 2,000 है। अब यहाँ पर y का मान आप रख देते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे बच्चों, तो यह हो जाएगा 9x माइनस 4, और आपने निकाला है यहाँ पर 4,000 बराबर यह हो जाएगा बच्चों 2,000। यहाँ से हल कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 9x माइनस यह हो जाएगा 16 बराबर यह हो जाएगा बच्चों 2,000। इसको हल कर दीजिए बच्चों, तो 9x माइनस वाला है इधर लेकर आएंगे, तो माइनस का जब चिन्ह बराबर किधर आता है तो क्या हो जाता है बच्चों, प्लस हो जाता है। तो यह 2,000 और यह प्लस 16,000। ठीक है बच्चों। अब जोड़ दीजिए यहाँ से, तो यह हो जाएगा 9x बराबर यह 16 और 2 18। ठीक है बच्चों, यह हो जाएगा आपका 9x बराबर 18,000। तो यह हो जाएगा यहाँ से बच्चों यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा यहाँ से 18,000 बट्टा में 9, यानी कितना हो जाएगा बच्चे, यक्स बराबर आपका 2,000। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से इसका यह हल था उदाहरण नंबर 11 का। यहाँ पर यक्स बराबर 2,000 और वाई बराबर कितना है बच्चों, आपका वाई बराबर 4,000 आया। ठीक है बच्चों। चलिए अगले हम लोग उदाहरण को हल करते हैं, देखते हैं। ठीक है, आपका देख रहे हैं उदाहरण नंबर 12 का विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दिया है आपका 2x प्लस 3y बराबर 8 और 4x प्लस 6y बराबर 7। ठीक है बच्चों, यह आपका समीकरण 1 है और यह समीकरण नंबर आपका 2 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यक्ष के गुणांक या y के गुणांक को लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यक्ष का गुणांक जो 4 है, 4 का ऊपर वाले में हम लोग सभी में गुणा कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह हो जाएगा आपका 4 दूना के, यह हो जाएगा आपका 8, यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12 और यह हो जाएगा 4 8 32। ठीक है, वैसे यहाँ पर करेंगे तो 2 चौके 8 2 छक्के 12, यानी आप ध्यान देंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 का आपने यहाँ पर समीकरण 2 में गुणा कर दिया है। यह भी एक तरीका है बच्चों, समीकरण किसी एक में किसी एक संख्या का गुणा करके हम लोग किसी एक को बराबर करते हैं। ठीक है, किसी समीकरण को। तो आप ध्यान देंगे तो समीकरण 1 जो है, इस समीकरण 1 में उसने 2 का गुणा कर दिया है। 2 का गुणा करने की वजह से यह 4x हो गया है, यह 6y और यह 2 8 16 हो गया है। अब जब घटाएंगे बच्चों तो ये 4x भी कट गया, 6x भी कट गया। तो यहाँ पर हमको यक्ष और y का मान निकालना था, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं यक्ष और y ही कट गए। ठीक है बच्चों, इसलिए इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए इस समीकरण युग्म का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है बच्चों। चलिए वैसे ही हम लोग अगले उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर अगला उदाहरण कह रहा है आपका, ध्यान देंगे तो अगला उदाहरण है बच्चों, कह रहा है यह 13 कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बने संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 2 अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों को जब पलट दे रहे हैं तो जो संख्या प्राप्त हो रही है उन दोनों को, यानी पहले वाली संख्या को पलटने के बाद संख्या, दोनों का योगफल कितना है बच्चों, 66 के बराबर है। फिर कह रहा है कि यदि अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हल करते हैं हम लोग उदाहरण को। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग मानते हैं, यहाँ पर मानेंगे माना कि इकाई का अंक। ठीक है बच्चों, माना कि इकाई का जो अंक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग इकाई का अंक को मानते हैं, इकाई अंक को मान लेते हैं हम लोग y। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दहाई अंक
दहाई अंक को मान लेते हैं, दहाई जो अंक है आपका, ठीक है बच्चों, यह मान लेते हैं हम लोग यक्स। आपने मान लिया, इकाई को अंक आपने माना यक्स और दहाई के अंक को, यहाँ पर इकाई अंक को वाई और दहाई को यक्स मान लिया, ठीक है बच्चों। तब संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, तो संख्या हो जाएगी, आपने पढ़ा होगा 10 दहाई और 1 इकाई, तो यहाँ पर यह संख्या हो जाएगी 10 दहाई और प्लस इकाई, इस प्रकार से यह संख्या हो गई, ठीक है बच्चों, यह हो गई आपकी संख्या। फिर कह रहा था अब उनके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, ठीक है, तो लिखेंगे अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, लिखेंगे यहाँ से अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, ठीक है बच्चों। यानी आप क्या कर रहे हैं, जो इकाई है उसको दहाई कर रहे हैं और जो दहाई है बच्चों उसको क्या कर रहे हैं बच्चों, इकाई कर रहे हैं। यानी जब अंक को पलट देंगे तो यह हो जाएगा आपका 10y और यह हो जाएगा आपका यक्स, यानी अंकों को पलट दिया, यानी जो इकाई था वो दहाई कर दिया अपने बच्चों और जो दहाई के अंक पर था यक्स उसको आपने क्या कर दिया, इकाई कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि पलटने से और वो जो पहले वाले संख्या थे दोनों का योगफल 66 था, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे, यह हो जाएगा आपका प्रश्नानुसार, ठीक है बच्चों। प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए पहला वाला, यह हो जाएगा 10x प्लस वाई और यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए 10y प्लस एक्स और दोनों को जोड़ने पर कितना बच्चों प्राप्त हो रहा है, आपका 66 प्राप्त हो रहा है, ठीक है बच्चों। हल कर दीजिए 10 और यहाँ पर 1 हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 11x और 1 और 10 हो जाएगा 11y बराबर 66। 11 कामन निकाल दीजिए बच्चों, 11 निकाल देंगे तो यह हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है बच्चों, यह हो जाएगा 66। अब भाग दे दीजिए तो यह हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6। यह आपका पहला समीकरण हो गया, ठीक है बच्चों, यह आपका पहला समीकरण हो गया। दूसरी बार कह रहा था बच्चों, यहाँ पर दूसरी बार कह रहा है यदि अंकों का अंतर 2 है, यानी जो अंक लिए हैं बच्चों यह अंकों का अंतर क्या है, यहाँ से है x माइनस वाई बराबर 2, यह आपका समीकरण नंबर 2 है, ठीक है बच्चों। समीकरण 1 और 2 को जब हल करेंगे तो देखेंगे तो यह y प्लस और माइनस है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ देते हैं, विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका बच्चों 2x, यह जोड़ने पर कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा बच्चों 6 2 8, यानी x बराबर 8 बट्टा में 2, यानी x बराबर कितना आ गया बच्चों, जब x बराबर आपका 4 आ गया तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से y बराबर तो रख दीजिए, यहाँ से y बराबर तो यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ पर रखेंगे 4 और 4 को इधर लेकर आएंगे तो घटा देंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, इस प्रकार से आपका y बराबर 2 हो गया। तो संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, संख्या हो जाएगी यहाँ पर इस प्रकार से था 10x प्लस वाई, ठीक है बच्चों, तो संख्या हो जाएगी 10 गुणे आपका 4 और प्लस y कितना है 2, यानी यह हो जाएगा आपका 42, ठीक है बच्चों। संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, इस प्रकार से आपका यह 42 हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए यह आपका उदाहरण था। अब हम लोग प्रश्नावलियों को अध्ययन करते हैं, ठीक है बच्चों। प्रश्नावली है आपका 3 है आपका बच्चों 4, प्रश्नावली 3.4 को हल करते हैं और एक एक सवालों को जो कंसेप्ट बाय कंसेप्ट होगा, ठीक है बच्चों। इसलिए यहाँ पर 0 to पाई क्लासेज के चैनल के साथ जुड़िए, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर फुल बेस्ड कंसेप्ट के पास, ठीक है बच्चों, अध्ययन करते रहिए, ठीक है। चलिए बच्चों, प्रश्नावली है आपका 3.4, कह रहा है यहाँ पर पहला सवाल, निम्न समीकरण में युग्म के विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है अब बताइए। तो इससे पहले का वीडियो में बच्चों मैं आपको प्रतिस्थापन विधि को हल कराना सिखा चुका हूं, ठीक है बच्चों। इस लेसन में हम लोग विलोपन विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका पहला हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर पहले का हम लोग पहला अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। पहले का पहला है आपका x प्लस वाई बराबर 5, यह पहला समीकरण है बच्चों। और दूसरा है आपका 2x माइनस 3y बराबर 4, यह आपका दूसरा समीकरण है, ठीक है बच्चों। मैं आपको पीछे अभी बताया कि हम लोग x के या y के गुणांकों को बराबर करेंगे, ठीक है बच्चों। x या y के गुणांकों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर गुणांक इसका 1 है, तो x का जो समीकरण 2 का गुणांक 2 है, इस 2 से समीकरण 1 में सभी में गुणा कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो 2 में गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 2x, 2 से y में गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2y, ठीक है बच्चों। और यह हो जाएगा 2 5 से
10। अब आप समीकरण 1 का जो गुणांक, यक्स का जो गुणांक 1 है, इसका समीकरण 2 में इस पूरे के साथ गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, यह आपका कंसेप्ट है। ठीक है बच्चों, यहाँ से हल करेंगे तो यह हो जाएगा 2x, यहाँ से हो जाएगा -3y और बराबर यह कितना हो जाएगा बच्चों 4। अब नीचे के चिन्ह को बदल दीजिए, यह हो जाएगा माइनस, यह हो जाएगा प्लस, यह है माइनस। अब दोनों को यह घटा देंगे। ठीक है, यह हो जाएगा 5y और यहाँ पर हल करेंगे तो 10 में से 4 घटा दीजिए 6, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 6/5। ठीक है बच्चों, यह आपका y का मान आ गया। जब y का मान आ जाए तो आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। ठीक है बच्चों, किसी भी समीकरण में रख दीजिए। यह है आपका समीकरण नंबर 1, x + y बराबर 5। समीकरण नंबर 1 आपका इक्वेशन कितना है बच्चों, फर्स्ट है, उस यहाँ पर रख देते हैं y के स्थान पर, तो यहाँ से रख दीजिए। तो x बराबर y को इधर लेकर आ जाइए, तो यह हो जाएगा 5 - y और y बराबर है 6/5। हल कर दीजिए बच्चों, तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा 25 और 25 में से यहाँ पर दिखा देता हूँ, बट्टा में 1 लेकर यह हो जाएगा 5, यहाँ से 25 और 25, तो यहाँ से कर दीजिए 25 और -6, तो यह हो जाएगा आपको बच्चों। तो 15 में 6 घटा दीजिए तो 9, यानी 19 यह आपका 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका यक्स का मान आया। ठीक है बच्चों, ठीक है। जो भी क्यूरी हो इस लेसन से या इससे पहले की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर ठीक है देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और 0 to पाई क्लासेज के चैनल के साथ जुड़कर ठीक है बच्चों आप विधिवत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जो फुल बेस्ड कॉन्सेप्ट पर होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका यह सवाल नंबर पहले का पहला का हल है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्नावली का हम लोग पहले के दूसरे सवाल को हल करते हैं। आपका प्रश्न है 3x + 4y बराबर 10 और दूसरा है 2x - 2y बराबर 2। यह आपका पहला इक्वेशन है और यह बच्चों दूसरा है। जैसे अभी मैं ऊपर बताया वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यक्स के गुणांक से आप किसी भी गुणांक को लेकर आप ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। तो 2 का 3 में गुणा कर देते हैं तो यह हो जाएगा बच्चों 6, 2 का 4 में गुणा कर देंगे, 2 चौक यह हो जाएगा 8y और 2 का 10 में गुणा करेंगे 2 दहा में हो जाएगा 20। ठीक है बच्चों, सिर्फ गुणांकों को लेना है। वैसे समीकरण 1 का गुणांक यक्स का गुणांक 3 है, 3 का गुणा करेंगे 2 में तो यह हो जाएगा 6x, यहाँ पर 3 यहाँ से दूना के फिर यह हो जाएगा -6y और फिर 3 का 2 में गुणा करेंगे बच्चों, 3 दूना के 6। अब घटा दीजिए बच्चों, यह हो जाएगा माइनस, चिन्ह को बदलने के बाद यह हो जाएगा प्लस, यह हो जाएगा माइनस, या तो कट जाएगा बच्चों। 8 और 6 जोड़ दीजिए, यह हो जाएगा आपका 14y और यहाँ से 20 में से 6 घटा दीजिए, आपका कितना आ जाएगा बच्चों 14, यानी यह हो जाएगा y बराबर 14/14, यह कट जाएगा, यानी y बराबर कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब इस y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए बच्चों। समीकरण जो y का जो मान है आप समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण यहाँ पर 2 में या 1 में मान रख देते, तो लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण ठीक है बच्चों 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर ठीक है बच्चों रख दीजिए ऐसे। ठीक है, y का मान 1 रख दीजिए। आपका समीकरण है 3x + 4y बराबर 10। ठीक है बच्चों, y बराबर 1 रख दीजिए, इस y का स्थान पर 1 रखना है, तो हो जाएगा 3x + 4 और गुणे हो जाएगा आपका 1 बराबर यह हो जाएगा 10, यानी कि 3x + 4 बराबर यह हो जाएगा 10, यानी यह 3x इसको इधर लेकर आइए तो 10 या माइनस हो जाएगा 4। ठीक है, तो यह हो जाएगा 3x बराबर 6, तो x बराबर 6/3, यानी x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपका सवाल नंबर दूसरे का यह हल हुआ, यानी x बराबर 2 आएगा बच्चों और y बराबर आपका 1 आएगा। ठीक है बच्चों, तो यह है आपका सवाल का यह आंसर है। चलिए वैसे ही अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग बच्चों। ठीक है बच्चों, पहले का हम पर देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर यह दूसरा था। ठीक है बच्चों, वैसे तीसरा देख रहे हैं, तो तीसरा है आपका 3x - 5y - 4 बराबर 0 और यहाँ पर इसका दूसरा इक्वेशन है 9x बराबर 2y + 7, जिसको हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग हल करने के लिए लिख चुके हैं। यहाँ पर यह हो जाएगा 3x - 4y - 4 बराबर 0 और यह है 9x बराबर 2y + 7। ठीक है बच्चों, इसको हल करेंगे इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से 3x - 5y
और यह बराबर कर दीजिए 4 और यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, वैसे ही इसको लेकर आइए तो हो जाएगा आपका 9x माइनस 2y और बराबर यह हो जाएगा 7। ठीक है बच्चों, यह समीकरण नंबर 2 आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, ऊपर क्वेश्चन में बता चुका हूँ कैसे आपको विलोपन विधि लगाना है। तो आप क्या करेंगे, यक्स या वाई के गुणांकों को, ठीक है बच्चों, यक्स या वाई के गुणांकों को लेकर आप ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो समीकरण हम लोग जो 2 है उसका जो यक्स है उस यक्स का गुणांक 9 का समीकरण 1 के जो भी पद दिए गए हैं उसमें गुणा करते हैं। तो यह हो जाएगा 9 3 यह हो जाएगा बच्चों 27x, 9 5 यह हो जाएगा माइनस 45y और 9 का 4 में 9 चौके 36। ठीक है बच्चों, वैसा ही 3 9 यह हो जाएगा 27x। ठीक है, पहले का ले रहे हैं गुणांक बच्चों, यक्स का गुणांक 3 और 3 का इस समीकरण 2 में गुणा करना है सभी में। तो 9 3 यहाँ पर 3 9 27, यहाँ से हो जाएगा 3 2 के 6y और 3 के साथ में गुणा कर दीजिए 3 7 यह हो जाएगा बच्चों 21। अब चिन्हों को बदल दीजिए बच्चों, तो यह हो जाएगा माइनस, यह हो जाएगा प्लस, यह हो जाएगा आपका माइनस, तो यह तो कट जाएगा बच्चों। अब 6 में से 45 घटा दीजिए, तो 6 में से 45 घटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, माइनस 15 में से 6 घटा दीजिए 9 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 यानी 39y और यहाँ से घटा दीजिए तो 6 में से 1 घटा देंगे तो यह 5 हो गया बच्चों और यह हो जाएगा आपका 1। इस प्रकार से तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर बच्चों, यहाँ से 15 बट्टा में या 39 माइनस है तो यहाँ पर मैं माइनस लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, यानी यह हो जाएगा आपका यहाँ पर 15 बट्टा में 39। इसको कटा सकते हैं बच्चों, यहाँ से कटाएंगे तो y बराबर 3 से कटा दी 5 से, 3 से हो जाएगा 3 5 15 और 3 से करेंगे तो 13 3 39 यानी -5 बटा में कितना आ जाएगा बच्चों, 13 आ गया। यानी यह है आपका y का मान है। ठीक है बच्चों, यह जो y का मान है, ठीक है, आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 2 या समीकरण 1 में कहीं भी रख दीजिए बच्चों, आप कहीं भी रख कर निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम लोग रख देते हैं पहले वाले में ही। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है बच्चों, रख दीजिए यहाँ पर। तो समीकरण 1 कितना है बच्चों, तो यह हो जाएगा आपका 3x माइनस 5y बराबर 4। रख दीजिए y के स्थान पर बच्चों, तो यह हो जाएगा 3x माइनस 5 गुणे यहाँ पर है -5 बटा में 13। ठीक है बच्चों, और यह हो जाएगा 4। हल कर दीजिए यहाँ से, तो यह हो जाएगा आपका 3x माइनस, या ऊपर माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा बच्चों, गुणा कर दीजिए, यह हो जाएगा 25 और बट्टा में 13 और बराबर 4। इसको इधर करें बच्चों, तो यहाँ से हल करेंगे, इधर हल कर देते हैं बच्चों, तो यह हो जाएगा आपका 3x बराबर 4 और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 4 माइनस 25 बटा में 13। ठीक है बच्चों, यह हो जाएगा 3x, यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 13 चौके हो जाएगा 52 माइनस 25 और बट्टा में आओ 13 हो गया। तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, घटा के देखिए, तो यह हो जाएगा आपका 12 में से 5 घटा दीजिए तो यह 7 हो जाएगा और 4 में से 2 घटा दीजिए 2 27। ठीक है बच्चों, बट्टा में 13, यानी यहाँ पर हल करेंगे तो यह x बराबर हो जाएगा 27 बट्टा में कितना आ जाएगा बच्चों, 27 बट्टा में यह कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा आपका 13 गुणे 3, तो 3 से 3 9 27, यानी आपका कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से हल कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका x बराबर 9 बट्टा में कितना आ गया बच्चों, 13। इस प्रकार से आपका यह x का मान हुआ। आपने y का मान देखा बच्चों -5 बटा 13 और यहाँ से x का मान कितना आ गया बच्चों, 9 बटा आपका 13। तो यह था आपका बच्चों विलोपन विधि, और विलोपन विधि से हमने सवाल नंबर पहले का तीसरा को हल किया। चलिए एक और क्वेश्चन है बच्चों, चौथा दिख रहे हैं, कह रहा है x बटा में 2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और दूसरा है x माइनस y बटा में 3 बराबर 3। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग हल करते हैं। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं, देखते हैं इसका हल। चलिए बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन नंबर पहला को हम लोग सिंपल बनाते हैं। तो 2 और 3 का लसन निकाल दीजिए बच्चों, ये हो जाएगा 6, तो यहाँ से गुणा कर दीजिए तो 3x प्लस हो जाएगा 2 तिहाई 6 यहाँ से, तो यह हो जाएगा आपका
4y बराबर -1 और इसका गुणा कर देंगे तो ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 3x + 4y बराबर -6 और यह है आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। वैसे इसको भी हल कर देते हैं बच्चों, यहाँ से हल करेंगे तो यह हो जाएगा 3x - y और पूरे के बट्टा में 3 बराबर 3 और इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे गुणा कर दीजिए बच्चों, ऐसे गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 3x - y बराबर 9 और यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों का गुणांक, ठीक है बच्चों, दोनों का गुणांक 3x और यहाँ पर भी 3x, दोनों का गुणांक और x मिल रहा है, इसलिए यदि हम लोग घटा देते हैं तो काम निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, ठीक है बच्चों, घटाने पर तो घटा देंगे तो यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा बच्चों और यह कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। घटाएंगे तो यह तो कट जाएगा, यहाँ से 4 और 1 यहाँ से हो जाएगा यह 5y और यह 9 और 6 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 15। तो y बराबर 5 तिहाई 15 यानी y बराबर -5। तो इस प्रकार से y का यह मान आ गया। ठीक है बच्चों, अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आप किसी भी समीकरण में रख कर निकाल सकते हैं बच्चों। या y का मान रख देते हैं, यहीं पर रख देते हैं, या समीकरण 2 में यहीं पर रख देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर रख देंगे तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस को इधर लेकर आएंगे, ठीक है, या कहीं भी रख देते हैं, चलिए यहीं पर रखे हैं तो प्लस हो जाएगा, प्लस को इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 9 में से 5 घटा देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ से हल कर रहे थे तो हो जाएगा आपका 5y बराबर -15, तो कटा दीजिए तो 5 तिहाई 15, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, -3 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, -3 हो जाएगा, यह आपका -3 और इसको यहाँ पर रख देते हैं समीकरण 2 में, तो रखेंगे तो यह -3 तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, +3 को इधर लेकर आएंगे तो -3 हो जाएगा। तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा 3x बराबर 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, x बराबर आपका आ जाएगा 3 दूना के 6, यानी x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा और y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, -3। तो इस प्रकार से आपका समीकरण जो सवाल नंबर 1 था उनके यह चारों हल थे। ठीक है बच्चों, चारों क्वेश्चन के हल थे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे से हल करते हैं। ठीक है बच्चों, जो यहाँ पर 0 to π चैनल, ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, यहाँ पर कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए और उसके हल ज्ञात कीजिए, यदि उनका अस्तित्व हो तो वह भी विलोपन विधि से। ठीक है बच्चों, विलोपन विधि से हल करने के लिए कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दूसरे का पहला है, यदि अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है बच्चों, यह क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हल कर रहे हैं, दूसरे का पहला है। ठीक है बच्चों, दूसरे का क्या है, पहला है, तो हम लोग मानेंगे माना कि भिन्न का अंश। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे माना कि भिन्न का, ठीक है बच्चों, भिन्न का अंश। ठीक है बच्चों, अंश मान लेंगे कि x है, अंश बराबर x और हर बराबर बच्चों y। ठीक है बच्चों, हर बराबर y, तो भिन्न होता है बच्चों, भिन्न होता है आपका अंश बट्टा में होता है हर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से रख देंगे तो कितना हो जाएगा, x बट्टा में y। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो यहाँ से लिखेंगे बच्चों प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको यहाँ पर एक एक स्टेप को लिखना है। तो प्रश्नानुसार जैसे करा है, अंश में 1 जोड़ दें तो x + 1 तथा हर में 1 घटा दे यानी y - 1, तो वह 1 आता है। उत्तर इसका कितना आता है बच्चों, 1 आता है। ठीक है बच्चों, कितना आता है, 1 आता है। अब आप बट्टा में 1 ले लीजिए इसके और ऐसे तिरछा गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए बच्चों। तो यहाँ से हल करेंगे तो यह हो जाएगा x + 1 बराबर y - 1, तो यह हो जाएगा x - y बराबर 1 को इधर लेकर आएंगे तो -2। ठीक है बच्चों, -2, यह है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है बच्चों, वैसे ही दूसरी शर्त अनुसार क्या कह रहा था बच्चों, दूसरी शर्त के अनुसार कह रहा था
कि यदि हर में एक जोड़ दें, ठीक है बच्चों, यहाँ पर द्वितीय शर्त लिखेंगे। यहाँ पर द्वितीय शर्त क्या है बच्चों? शर्त क्या है? हर में एक जोड़ दें। तो अंश तो आपका बच्चों यक्ष है, हर वाई है तो वाई में एक जोड़ देते हैं तो वह कितना होता है बच्चों? 1/2 हो जाता है, यानी 1/2 आता है। ठीक है बच्चों, 1/2 आता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ पर आप ऐसे गुणा कर दीजिए तिरछा, तो यह हो जाएगा आपका बच्चों 2x बराबर y + 1, यानी यह हो जाएगा 2x - y बराबर 1, और यह है आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब इक्वेशन 1 और 2 को हल कर देते हैं। ठीक है बच्चों, विलोपन विधि से, और इसका मान निकाल देते हैं। तो यहाँ से हल कर दीजिए बच्चों, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, यह हो जाएगा आपका x - y बराबर -2, और यह हो जाएगा आपको 2x - y बराबर 1। ठीक है बच्चों, यह दोनों आपका इक्वेशन है। तो ध्यान देंगे तो आपको विलोपन विधि में यदि हम लोग क्या करते हैं कि घटा देते हैं तो यह कट जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। ठीक है बच्चों, घटाने पर क्या हो जाएगा बच्चों? यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। तो यह तो कट जाएगा, आपका प्लस माइनस कट जाएगा बच्चों। यहाँ से घटा देंगे तो 1 में से 2 घटाएंगे तो -x प्राप्त होगा, और यहाँ से हल करेंगे तो यह घटा देंगे तो यह हो जाएगा कितना? -3, यानी x बराबर कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया। कितना आ गया बच्चों? x बराबर आपका 3 आ गया। अब जो x का मान है रख देते हैं जिससे y का मान आ जाए। तो x का मान हम लोग समीकरण नंबर यहीं पर, चलिए 1 में रख देते हैं, लिखेंगे x का मान, ठीक है बच्चों, x का मान समीकरण, ठीक है बच्चों, 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, रखने पर तो रख दीजिए यक्स का मान। तो यह आपका समीकरण 1 है, यक्स - y बराबर -2 है बच्चों। अब यक्स का स्थान पर रख दीजिए 3 - y बराबर -2। ठीक है बच्चों, तो इसको इधर लेकर आइए तो यह हो जाएगा 3 + 2, और y को इधर लेकर आइए तो y यानी 5, यानी y का मान कितना आ गया बच्चों? y का मान कितना आ गया बच्चों? 5। तो भिन्न क्या हो जाएगा बच्चों? तो भिन्न यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो भिन्न आपका था यक्स बट्टा में y, यक्स बट्टा में y था बच्चों, यह था यक्स बट्टा में y। तो यक्स है आपका 3 और y है आपका 5, तो यह भिन्न आपका कितना हो गया बच्चों? 3 बट्टा में यह 5 आपका यह आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, तो चलिए वैसे ही क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखते हैं। और इस चैनल, ठीक है बच्चों, 0 to Pi चैनल के साथ जुड़िए। ठीक है बच्चों, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर फुल कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आपको अध्ययन कराया जाएगा, इसलिए इस चैनल के साथ जुड़िए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि 5 वर्ष पूर्व, देख रहे हैं दूसरे का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ठीक है बच्चों, चलिए इसी को हल करना है हमको। ठीक है बच्चों, हम लोग दूसरे को हल करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, यहाँ पर लिखेंगे माना कि, ठीक है बच्चों, माना कि नूरी की, ठीक है बच्चों, नूरी की वर्तमान आयु, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, ठीक है बच्चों, कितना है? यक्स वर्ष है। कितना मान लिया आपने? यक्स वर्ष है। ठीक है बच्चों, वैसे ही हम लोग मानते हैं सोनू की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से हो जाएगा y वर्ष। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्नानुसार चलते हैं। यहाँ पर प्रश्नानुसार ऐसे ही आपको लिखना है बच्चों, ऐसे ही आपको हल करना है कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, जिससे आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर दे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं तो कह रहा था क्वेश्चन बच्चों, ध्यान देंगे तो कह रहा है कि सोनी और नूरी की 5 वर्ष के जो बाद है, पूर्व है, जो 5 वर्ष पूर्व है 3 गुनी हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। ठीक है बच्चों, 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पर लिखेंगे सोनू की आयु और यहाँ पर नूरी की आयु, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। ठीक है बच्चों,
5 वर्ष पूर्व दोनों की बात कर रहे हैं बच्चों। तो 5 वर्ष पहले आप भी समझ सकते हैं कि इस समय यदि आप 20 साल के हैं तो 5 साल पहले आप कितने साल के रहेंगे बच्चों? 15 साल के रहेंगे। तभी तो इस समय आप 20 साल के हैं, यानी क्या हो जाएगा, उम्र घट जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व तो लिखेंगे नूरी। नूरी कितने हो जाएगी बच्चों? नूरी हो जाएगी x-5। वैसे ही सोनू कितना हो जाएगा बच्चों? सोनू कितना हो जाएगा? y-5। इस प्रकार से आपका हुआ। अब क्या करेंगे बच्चों? अब हम लोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चों, या अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे प्रश्न के अनुसार कर था वैसे करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से कि x-5 और यहाँ पर लिख दीजिए आपका बराबर कर दीजिए y-5। और कितना कर रहा था बच्चों? 3 गुनी कर रहा था, तो आप यहाँ पर 3 का गुणा कर दीजिए। तो लिखेंगे x-5 बराबर 3y और 3 5 हो जाएगा बच्चों, यह 15 हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हल करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? x-3y इधर लेकर आइए तो 3y और 5 को इधर लेकर चलेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? -10। और यह आपका इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों? आपका यह फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है बच्चों, वैसे ही यहाँ पर देख रहे हैं तो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, क्या कर रहा है बच्चों? 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाती है। तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद। ठीक है बच्चों, यहाँ से हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ से 10 वर्ष। ठीक है बच्चों, 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। तो 10 वर्ष बाद नूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? नूरी आज से 10 वर्ष बाद तो जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? x+10 हो जाएगा। और सोनू कितना हो जाएगा बच्चों? सोनू कितना हो जाएगा आज से? तो यह हो जाएगा y+10। अब प्रश्न के अनुसार चलिए बच्चों, कितना कर रहा है? तो दोगुना कर रहा है। तो लिखेंगे यहाँ से x+10 और बराबर कर दीजिए यहाँ से y+10। और दोगुना की बात कर रहा है तो दोगुना कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा x+10 बराबर 2y और यह हो जाएगा +20, यानी यह हो जाएगा x-2y बच्चों। और यह हल करेंगे, इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? यह हो जाएगा आपका 10 और यह हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए, यही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हल कर दीजिए। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 और 2 को। तो यहाँ से है समीकरण 1 x-3y बराबर -10 और दूसरा देख रहे हैं x-2y बराबर 10। ठीक है बच्चों, यदि घटा देते हैं तो हो जाएगा, तो घटाने पर, ठीक है बच्चों, घटा दीजिए तो यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, तो यह तो कट जाएगा बच्चों। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? -y बराबर -20। तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? यह हो जाएगा आपका y बराबर 20। यह आपका मान हुआ, y का मान आ गया 20। तो x का मान रख दीजिए बच्चों। तो x का कितना आ जाएगा? तो y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं बच्चों। समीकरण चलिए 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पर 2 रख देंगे तो यह 20 दूना के 40 हो जाएगा। और 40 को इधर लेकर आएंगे तो इधर हो जाएगा आपका +40, यानी x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 40 और यह 10 कितना हो जाएगा आपका? 50 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो नूरी की आयु है वह 50 वर्ष है और जो सोनू की आयु है बच्चों कितना है बच्चों? यहाँ पर 20 वर्ष है। ठीक है बच्चों, यह आपका 20 वर्ष है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना। ठीक है बच्चों, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए हल करते हैं, हम लोग मान लेते हैं इसको। चलिए बच्चों, हम लोग मानते हैं माना कि, ठीक है बच्चों, माना कि इकाई अंक, ठीक है बच्चों, इकाई अंक आपका x है और दहाई आपका, दहाई बच्चों, दहाई आपने मान लिया क्या? दहाई का जो अंक है वह कितना है बच्चों? y है। तो संख्या कितना हो जाएगी बच्चों? संख्या हो जाएगी आपका 10 दहाई और 1 इकाई, यानी कि आपका 10y + x। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है अंकों को पलटने से, तो यहाँ से लिखेंगे प्राप्त नई संख्या। नई संख्या लिख देता हूँ बच्चों, नई संख्या, नई संख्या हो जाएगी आपका बच्चों, यह पलट दीजिए, क्या हो जाएगा? 10x और +y, अंकों को पलट दिए। ठीक है बच्चों, अब कह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर संख्या का 9 गुना,
जैसे था वैसे। यहाँ पर जैसे है 2 अंकों का योग कितना है बच्चों, यहाँ पर है 9, तो लिख दीजिए यहाँ पर प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चों, प्रश्नानुसार जैसे कह रहा है वैसे। ठीक है बच्चों, क्या कर रहे हैं यहाँ से, तो लिख दीजिए यक्स प्लस वाई बराबर 9, यह आपका समीकरण नंबर 1। और दूसरा लिख दीजिए यहाँ से, दूसरा है यहाँ से लिख दीजिए 10y, ठीक है बच्चों, प्लस यक्स और बराबर 10x प्लस वाई। तो संख्या का 9 गुना था बच्चों, तो 9 गुना कर दीजिए तो यह हो जाएगा आपका 9, और इसके बाद गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 2 गुना के बराबर था तो हल कर दीजिए, यह हो जाएगा 90y, और यह हो जाएगा आपका 9x बराबर यह हो जाएगा 20x, और यह हो जाएगा बच्चों 2y। ठीक है, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से हल करके देखते हैं। तो हल कर दीजिए, इसको इधर लेकर आइए, तो 2y को इधर लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा 88, 88 घट जाएगा बच्चों, 90 में से 2 इधर लेकर आएंगे तो 88 हो जाएगा, और इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा 20, तो 9 में से 20 घटाएंगे तो कितना बच्चों हो जाएगा, माइनस यह हो जाएगा आपका 11, और इधर कुछ नहीं बचेगा बच्चों, 0 हो जाएगा, 11y है, यानी यहाँ से निकाल देंगे तो यह हो जाएगा, यहाँ से यक्स है बच्चों, यहाँ पर यक्स है, यह आपका यक्स है, तो यक्स यानी इसको लिखेंगे माइनस यक्स, यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस 8y बराबर 0, और ये आपका समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और 2 को हल कर देते हैं बच्चों, तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हल कर दीजिए, तो हल करेंगे यहाँ से तो यह हो जाएगा यक्स प्लस वाई बराबर 9, और यहाँ से माइनस यक्स प्लस 8y बराबर 0, तो जोड़ दीजिए बच्चों, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो यह कट जाएगा, यह 8 1 9y बराबर 9, यानी y बराबर 1। ठीक है बच्चों, y बराबर जब 1 तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो संख्या आपकी कितना हो जाएगी, तो संख्या हो जाएगी आपकी, संख्या रख दीजिए, यह हो जाएगा आपका संख्या कितना बच्चों हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और यह प्लस 8, यानी यह हो जाएगी संख्या 18। ठीक है बच्चों, यह आपका सवाल का यह आंसर था। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है दूसरे का चौथा नंबर, कह रहा है मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजासी से 50 रुपये तथा 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हल करते हैं। चलिए बच्चों, चौथा को हम लोग यहाँ पर मानते हैं, माना कि जो 50 रुपये के नोटों की संख्या है बच्चों यक्स लिख दिया गया है, और 100 रुपये के नोटों की संख्या जो है बच्चों वाई है। प्रश्न के अनुसार चलेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चों, प्रश्न के अनुसार क्या कहा है कि उसने कुल मिलाकर कितने नोट प्राप्त किए हैं, 25, यानी यक्स प्लस जो वाई है वह 25 आप उसने प्राप्त किया, यह आपका समीकरण नंबर 1 है। इसके बाद कह रहा है कि उसने 100 रुपये और 50 के दोनों की कितने रुपये निकालना है बच्चों, 2000, तो लिखेंगे यहाँ से 50 यक्स प्लस 100 वाई बराबर आपका 2000, यह आपका समीकरण नंबर 2 है बच्चों। ठीक है बच्चों, और इसके बाद इसको हल कर देते हैं, तो हल करके देखेंगे तो यहाँ से यदि हम लोग इसमें 50 का गुणा कर देंगे समीकरण 1 में तो काम हो जाएगा। ठीक है, या आपको मैं मेथड बता चुका हूँ बच्चों, ऐसे आपको गुणांकों को लेकर गुणा करना है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर गुणा कर दीजिए 50 के यक्स में, तो हो जाएगा 50 यक्स, 50 के वाई में कर दीजिए तो 50 वाई, और 50 का 25 में कर दीजिए तो 25 5 से कितना होता है बच्चों, 25 का 5 में गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 1250 हो जाएगा। वैसे ही यक्स का गुणा कर दीजिए, यहाँ पर यक्स के गुणांक का, तो हो जाएगा आपको बच्चों 50 यक्स प्लस से हो जाएगा 100 वाई, और यह हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 2000 हो जाएगा। अब चिन्हों को बदल दीजिए, तो यह माइनस, यह भी माइनस, यह भी माइनस, यह तो कट जाएगा बच्चों, 100 में से 50 घटाएंगे तो यह हो जाएगा -50 वाई, और इसको घटा दीजिए बच्चों तो कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 750 हो जाएगा माइनस में, या कटा दीजिए बच्चों, माइनस से माइनस कट जाएगा यह, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 750 बट्टा में 50, यानी 0 से 0 कटा दीजिए बच्चों, तो यहाँ से यह 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 एकम 5 और 2 बच गया। ठीक है, 50 25, यानी जो y का मान है वो 15 आया। ठीक है बच्चों, कितना आया y का मान, यानी 100 के नोटों की संख्या कितने हैं बच्चों,
15 है, तो यक्स का मान कितना आ जाएगा बच्चों, यक्स का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो 25 में से 15 घटा दीजिए बच्चों, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, यानी यक्स का मान कितना आ जाएगा बच्चों 10। तो इस प्रकार से यह हल था। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर चौथा है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा इसके बाद अतिरिक्त किराया माने अलग दिन का लगता है। शर्ता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखा और 27 रुपया दिया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा 21 रुपया दिया। तो नियत किराया और अतिरिक्त किराया कितना है बच्चों, तो यहाँ पर हल है आपका 5वां। ठीक है बच्चों, हल मान लेते हैं, नियत किराया यक्स मानते हैं, माना बच्चों, माना कि नियत, ठीक है बच्चों, नियत किराया, किराया को क्या मान लेते हैं बच्चों, नियत किराया है आपका यक्स रुपया, और अतिरिक्त किराया बच्चों, अतिरिक्त किराया क्या मान लेते हैं हम लोग, वाई रुपया मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्या मान लेते हैं, वाई रुपया। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं बच्चों, प्रश्न के अनुसार हम लोग लिखेंगे तो यह हो जाएगा आपका यक्स प्लस 4y बराबर हो जाएगा आपको बच्चों 27, पहला है, और दूसरी बार कितना कर रहा है बच्चों 21 है, तो यह हो जाएगा आपका यक्स प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 2y बराबर 21, यह समीकरण नंबर 2 है। दोनों को हल कर देंगे तो बच्चों देखेंगे तो यहाँ से घटाएंगे, यदि घटा देते हैं, ठीक है बच्चों, घटा देते हैं तो काम हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, यह भी माइनस हो जाएगा, यह भी माइनस हो जाएगा, तो यह तो कट जाएगा बच्चों, 4 में से 2 घटा दीजिए तो यह हो जाएगा 2, और यह हो जाएगा आपका 6, तो y बराबर 3। ठीक है बच्चों, y बराबर जब 3 तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 3 दूना के 6, और 6 इधर लेकर आएंगे तो 21 में 6 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा बच्चों 15। तो इस प्रकार से आपका उत्तर था। आप ध्यान देंगे बच्चों, तो 7 दिनों में नियत किराया आपका फिक्स था, कितना था बच्चों 3 दिन था, फिक्स था। इसके बाद 7 दिन में बचे 4 दिन, तो 4 दिन पर ही तो अतिरिक्त लगेगा, इसलिए यहाँ पर 4y लिखा गया बच्चों। वैसे ही यहाँ पर 5 दिनों तक, तो 7 दिनों में 3 दिन तो आपका नियत है, तो बचा 2 दिन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 5 ही दिन तक रखी है सुशी, तो नियत है 3 दिन, तो बचा 2 दिन, तो 2 दिन का अतिरिक्त लगेगा। तो यह इस प्रकार से था। ठीक है बच्चों, तो यह आपका प्रतिस्थापन विधि का वीडियो है आपको बच्चे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर विलोपन विधि को हमने अध्ययन किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल के साथ जरूर जुड़िए बच्चों, और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, जय हिंद।